हम चैप्टर नंबर 6 में ओट्स की एक्सरसाइज कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 14 तक किए थे हमने। अब उससे आगे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और के। इफ x इज नॉट इक्वल टू 2 और if x is equal to 2 is continuous at x is equal to 2, कि x is equal to 2 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू निकालनी। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों चीज इक्वल होंगी। तो हम अलग अलग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की बजाय दो से छोटों के लिए भी फंक्शन की वही वैल्यू है और दो से बड़ों के लिए भी फंक्शन की वही वैल्यू है। तो हमें पता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी से आएगी और राइट हैंड लिमिट भी इसी फंक्शन से आएगी और दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी। तो उसे हम क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट। तो इसकी हम डायरेक्ट लिमिट निकाल लेंगे, दोनों अलग अलग निकालने के बजाय लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन कंटिन्यूस है, इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो इक्वल होती है उसे हम क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट। जैसे ये होगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 2f(x). तो ये निकाल लेते हैं हम, दोनों निकालने की बजाय डायरेक्ट लिमिट ही निकाल लेते हैं, क्योंकि फंक्शन क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूस गिवन है। तो एट x इज इक्वल टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2f(x), लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन की वैल्यू रखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो अब अगर हम इस लिमिट को सोल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से तो देखते हैं जैसे क्या बनेगा, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस 20, 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ऊपर वैल्यू आ गई 8 प्लस 4 माइनस 32 प्लस 20 अपॉन 0 का स्क्वायर। तो ऊपर आ गया 12 प्लस 20 32 माइनस 32, 0/0। कैसी फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो लिमिट सोल्व नहीं हो रही डायरेक्ट मेथड से। तो लिमिट को सोल्व करने के लिए हमने और मेथड पढ़ रखे हैं, उनमें से कोई मेथड लगाना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा लगा रहे हैं हम, फैक्टराइजेशन मेथड। क्योंकि अगर जीरो बन रहा है तो इसमें किसने जीरो बनाया है, x इज इक्वल टू 2 ने जीरो बनाया है। ये कंप्लीट x इज इक्वल टू 2 से जीरो बनाया तो x माइनस 2 क्या रहा होगा, इसका फैक्टर। x माइनस 2 क्या रहेगा, इसका फैक्टर। तो इसको हम x माइनस 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं ऊपर वाले को। क्योंकि x इज इक्वल टू 2 रखने पर ये जीरो आ गया, तो x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है इस पोलिनोमियल का, तो ये क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो इससे डिवाइड कर लेते हैं इसको, बाकी फैक्टर पता लग जाएंगे फिर हमें। एक्स स्क्वायर कितने पर गया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल और ये वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम 3x से, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x। ये माइनस 10 आ गया और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x प्लस 20। ये साइन चेंज हो गया, क्या बच गया, 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो हम एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 के फैक्टर बनाएंगे तो ये बने x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ये फैक्टर बने हैं। तो अब हम इसके भी फैक्टर बना लेते हैं। प्रोडक्ट तो माइनस 10 आएगा और सम 3 आएगा।
तो फैक्टर बनेंगे एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। तो ये बन गया एक्स माइनस टू इंटू एक्स कॉमन आ गया एक्स प्लस 5, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ गया, क्या रह गया एक्स प्लस 5। तो ये बन गया एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये कंप्लीट जो है इसके फैक्टर बना लिए हमने। कैसे बने? एक्स इज इक्वल टू 2 डायरेक्ट मेथड से पुट करके देखा तो वैल्यू 0 आ रही थी। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 2 इसका रूट है, तो एक्स माइनस 2 क्या होगा? इसका फैक्टर। फैक्टर होगा तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल आ गया। तो इसके फैक्टर बनाए तो हमारे पास ये बन गए। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल। अब इस लिमिट को सोल्व करके देखते हैं हम। पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 2, क्या वैल्यू आ गई? 2 प्लस 5 7। तो ये लिमिट सोल्व हो गई है। लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल होगी? फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट कितनी है? के। तो ये कहेंगे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। देन वी कैन राइट लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू f2 मीन्स 7 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू 7 आ गई। देखो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए, के की वैल्यू फाइंड आउट की है क्वेश्चंस में। जब फंक्शन क्या दे रखा हो? कंटिन्यूस। तो जब फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो इसमें हमें दोनों लिमिट निकालने की बजाय मैंने एक ही लिमिट निकाल दी, डायरेक्ट लिमिट, क्योंकि हमें पता है फंक्शन कंटिन्यूस है। तो 2 से बड़ों के लिए और 2 से छोटों के लिए फंक्शन की सेम वैल्यू है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, जो किसके इक्वल होंगी? तो ये लिमिट की वैल्यू के इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हैं। 2 से छोटों के लिए वही वैल्यू है, 2 से बड़ों के लिए भी। तो फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, और उसे हम क्या कहते हैं? लिमिट ऑफ दी फंक्शन। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 हमने डायरेक्ट निकाल दी, दोनों लिमिट निकालने के बजाय। तो वो हमने सोल्व करके देखी, डायरेक्ट मेथड से सोल्व नहीं हुई। फिर फैक्टराइजेशन मेथड लगाया। x इज इक्वल टू 2 इसको क्या बना रहा है? 0। तो x माइनस 2 क्या रहेगा? इसका फैक्टर। तो इससे डिवाइड करेंगे तो और फैक्टर आ गया दूसरा, तो दोनों का प्रोडक्ट ये होगा। तो ये आ गया हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में, और ये डिनोमिनेटर में, दोनों कैंसिल। और लिमिट पुट करेंगे 7 आ गया, के की वैल्यू भी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड all points of discontinuity of the function ft is equal to 1 by t square plus t minus 2 where t is equal to 1 by x minus 1। तो इसमें ये बताना है डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कितने हैं इस फंक्शन के एफ टी के। टी यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो टी है वो दो फंक्शनों का डिवीजन, एक तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो रैशनल फंक्शन है ये टी। ऊपर वाला फंक्शन कांस्टेंट है और नीचे भी। तो कोई भी रैशनल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस। रैशनल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस। कहाँ नहीं कंटिन्यूस होता? जहाँ पर ये क्या बन जाए? 0। तो t is discontinuous when x minus 1 is equal to 0 मीन्स x is equal to 1 पर क्या हो गया? t डिसकंटिन्यूस हो गया। इसी तरीके से एफ टी डिसकंटिन्यूस कहाँ होगा? क्योंकि जब x की जगह 1 रख देंगे तो क्या बन जाएगी? इन्फिनिटी, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड, जो वैल्यू नहीं आ रही फंक्शन की, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूस। रैशनल फंक्शन है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। कहाँ नहीं होता? जब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या बन जाए? 0। ये फंक्शन भी कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा? हम तो ये देखेंगे, x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं।
एफ टी इज डिसकंटिन्यूस when टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। क्योंकि रैशनल फंक्शन में पढ़ा था पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, तो अगर जहाँ जहाँ क्यू एक्स 0 बनेगा वहाँ वहाँ फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। तो एफ टी इज डिसकंटिन्यूस व्हेन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये डिसकंटिन्यूस होगा जब ये 0 हो जाए। ये 0 कहाँ होगा, इसके फैक्टर बनाएंगे, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से t कॉमन ले लेंगे, t प्लस 2 माइनस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे, t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर t प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ गई -2 और t की वैल्यू आ गई 1। तो t की जगह हम पुट करेंगे 1/x माइनस 1 इक्वल टू -2 और 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम तो x में लेना चाह रहे हैं, x पता रखे सभी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू एक्स माइनस 1 और 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x प्लस 2 को इधर ले आएंगे तो -1 इज इक्वल टू -2x और x इज इक्वल टू -1 अपॉन -2 1/2। इसी तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी, -1 को इधर लाएंगे 1 + 1 2। तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या क्या हुए, जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है वो पॉइंट x इज इक्वल टू 1 हुआ, क्योंकि ये फंक्शन अगर ये डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनता तो ये फंक्शन सब जगह क्या रहता, कंटिन्यूस। ये फंक्शन भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनता, सब जगह क्या रहता, कंटिन्यूस, क्योंकि रैशनल फंक्शन है, ऊपर वाला फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन और डिनोमिनेटर में फंक्शन है। तो डिनोमिनेटर 0 बनेगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाती है। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहाँ हुआ, x इज इक्वल टू 1 पर हुआ, क्योंकि वहाँ पर डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को टेंड करे ये टोटल फंक्शन। और यहाँ पर भी x की जगह जब इसमें 1/2 रखें, t की जगह -2 और t की जगह 1 रखें तो ये भी डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। तो x की वैल्यू आ गई 1/2 और 2, जहाँ पर फंक्शन क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस। तो 3 पॉइंट्स आ गए 1/2 1 और 2, वेयर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस बिकॉज इट मेक्स इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो फंक्शन की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट रियल, तो फंक्शन क्या नहीं रहेगा, कंटिन्यूस नहीं रहेगा उन पॉइंट्स पर। वैसे ये पोलिनोमियल फंक्शन है, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 क्या होता है, कंटिन्यूस, लेकिन ये डिनोमिनेटर में आने की वजह से डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो उन पॉइंटों को हम हटा देंगे जहाँ पर क्या बन रहा है, इन्फिनिटी, वहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, बाकी सब जगह फंक्शन कंटिन्यूस होगा, क्योंकि ये कैसी फॉर्म में है, रैशनल फंक्शन है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। पी एक्स तो कितना है, 1 है, और क्यू एक्स कितना है, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2। तो हमने पढ़ा था एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस। कहाँ नहीं होता रैशनल फंक्शन कंटिन्यूस, जब क्यू एक्स क्या हो जाए, 0। जब डिनोमिनेटर का फंक्शन जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, बाकी सब जगह पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो ये है। अब इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 sin x अपॉन 3x प्लस 2 sin x, x is not equal to 0, is continuous at x is equal to 0. Then find f0। ये फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस दे रखा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0, देन फाइंड f0। तो अगर कंटिन्यूस है तो तीनों वैल्यू इक्वल होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी वही वैल्यू है, राइट हैंड लिमिट के लिए भी, और इक्वल है तो उसको क्या कह सकते हैं हम, लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स किसके इक्वल होगा, f0 के।
क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसको लिमिट के इक्वल हम लिख देंगे। फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, और उसे हम लिमिट बोलते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स 0 पर कर्व है कंटिन्यूट। तो हमें एफ 0 की वैल्यू चाहिए, वो किसके इक्वल होगी? लिमिट की वैल्यू के। तो हम इसकी लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू है 2x प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 3x प्लस 2 साइन एक्स। देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? लिमिट एग्जिस्ट, और उसे लिमिट सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर x की जगह मैं 0 पुट करता हूँ तो साइन 0 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0/0, जो कैसी फॉर्म है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो डायरेक्ट मेथड से लिमिट सोल्व नहीं हुई, तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्री की लिमिट के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं उनका यूज करके इस लिमिट को हम फाइंड आउट करेंगे। हम उन फॉर्मूलों को बनाएंगे जो हमने लिमिट के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखे हैं। उसके लिए साइन एक्स का हमने क्या पढ़ रखा है? साइन एक्स अपॉन एक्स बने, तो उस लिमिट को हम सोल्व करते हैं। क्या वैल्यू आती है उसकी? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट होती है उसकी 1। तो वही बना सकते हैं हम। साइन एक्स के डिवाइड में एक्स चाहिए तो क्या करें? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करें? बाई एक्स। वी गेट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और एक्स से डिवाइड करेंगे पहले वाले को तो 2 आ गया, प्लस 3 साइन एक्स बाई एक्स, और नीचे भी 3 आ गया, प्लस 2 साइन एक्स बाई एक्स। अब हम लगा देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है? 1, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो वैल्यू आ जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। लिमिट सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट में पुट करें वैल्यू 2 प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 2, क्योंकि ये दोनों लिमिट कितनी होगी है? 1, तो ये आ गया 5/5 1, तो 1 वैल्यू आ गई है लिमिट की। तो फंक्शन की वैल्यू भी इसी के इक्वल होगी, तो f0 आ गया हमारे पास 1। इस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम। अब इससे अगला है क्वेश्चन नंबर 18। ये भी इसी तरीके से, डिटरमाइन f0 सो दैट द फंक्शन f(x) डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर x माइनस 1 क्यूब अपॉन साइन x बाई 4 और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 बिकेम्स कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। f0 की हमें ऐसी वैल्यू चाहिए कि फंक्शन क्या बन जाए? कॉन्टिन्यूस बन जाए। तो कॉन्टिन्यूस बनेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, मीन्स फंक्शन की वैल्यू 0 पर। और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो तीनों चीज इक्वल होंगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो लिमिट फाइंड आउट करेंगे हम इसकी डायरेक्ट। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स की वैल्यू है 4 रेज टू पावर एक्स माइनस 1 का क्यूब अपॉन साइन एक्स बाई 4 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। अब देखो, इसमें अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो कैसी फॉर्म आएगी? 0/0, जो कि लिमिट सोल्व नहीं हुई। तो इस लिमिट को सोल्व करने के लिए हमने जो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं लॉगरिथम के, ट्रिग्नोमेट्री के, उनका यूज करेंगे। क्या फॉर्मूले पढ़ रखे हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ए रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? log a। और हमने इसके अलावा पढ़ा था लिमिट एक्स टेंड्स टू 0
log 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स, ये लिमिट कितनी होती है 1। एक हमने पढ़ रखा है लिमिट, ये लोगरिथम का है, ये एक्सपोनेंशियल का। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, ये लिमिट भी 1 होती है। तो हम इनको फाइंड आउट करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 4 रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन का क्यूब। हमें क्या चाहिए, जो पावर में है ए रेज टू पावर में है वही नीचे चाहिए। तो उसके लिए हम एक्स क्यूब से ऊपर डिवाइड कर देंगे, एक्स क्यूब से नीचे। तो इसमें एक्स क्यूब बन जाएगा, ये ऊपर भी एक्स क्यूब से डिवाइड और नीचे भी एक्स क्यूब से डिवाइड। तो एक एक्स इसके नीचे हो जाएगा और एक एक्स स्क्वायर हम इसके नीचे ले लेते हैं इस तरह से। तो ये लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, क्या लिमिट होती है log ए। और इसमें जो कुछ साथ में 1 प्लस में है वो किस में होना चाहिए, पावर में। उसका क्या होना चाहिए, पावर में रेसिप्रोकल। और ये जो एंगल है ये नीचे होना चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। और इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 4 रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूब और साइन एक्स बाई 4 और 1 बाई 4 अपॉन एक्स बाई 4। और लोग ये पावर चली जाएगी 1 बाई एक्स स्क्वायर ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 और 1 बाई एक्स स्क्वायर। कैसे लिखा है हमने, log m रेज टू पावर n क्या होता है, n log m, इसे लिखा है। साथ में जो कुछ है 1 बाई एक्स स्क्वायर किस में चला गया, पावर में। अब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 3 है। इस तरह से 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। तो एक्स स्क्वायर बाई 3 का ऊपर क्या है, रेसिप्रोकल 3 बाई एक्स स्क्वायर, और ये है 1 बाई 3। तो ये बाहर आ जाएगा और ये लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्योंकि एक्स जीरो को टेंड कर रहा है तो एक्स स्क्वायर भी जीरो को टेंड करेगा और एक्स स्क्वायर बाई 3 भी जीरो को टेंड करेगा, तो ये लिमिट हो जाएगी 1। और ये लिमिट भी 1 हो जाएगी। और ये क्या हो गया, log 4, क्योंकि log ए फॉर्मूला पढ़ाया था हमने। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, लिमिट अगर लगाएंगे तो log 4 रेज टू पावर 3 और अपॉन 1 बाई 4। और ये 1 बाई 3 पावर में आगे ले आऊँगा 1 बाई 3, क्योंकि ये तो जितना 1 प्लस के साथ है उसका रेसिप्रोकल बनाने के लिए किया है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3 बाई एक्स स्क्वायर। तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 1 बाई 3 को बाहर रखा तो ये 1 बाई 3 आगे आ गया मल्टीप्लाई में, तो 1 बाई 12 आ गया। 12 ऊपर गया मल्टीप्लाई में तो क्या बन गया, 12 log 4 रेज टू पावर 3। 12 ऊपर चला गया, 12 log 4 रेज टू पावर 3। ये वैल्यू आ गई हमारे पास लिमिट की। और फंक्शन कंटिन्यूस है तो एफ जीरो की वैल्यू आ गई ही है, एफ जीरो की वैल्यू आ गई 12 log 4 रेज टू पावर 3। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, locate the point of discontinuity of the function fx is equal to modulus x minus 3 if x greater than equal to 1 और x square by 4 minus 3x by 2 plus 13 by 4 if x less than 1। तो इसमें हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट चाहिए, डिसकंटिन्यूस ये फंक्शन कहाँ कहाँ होगा वो पॉइंट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो मॉडुलस को हटाएंगे पहले। तो हम मॉडुलस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू मॉडुलस एज इट इज रहेगा इफ एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
दिस इम्प्लाइज कि आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और माइनस एक्स माइनस 3 होगा इफ x माइनस 3 लेस टू 0. दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन 3. बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस हमने पढ़ रखा है कि मॉडुलस के अंदर जो कुछ है वो अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज रहेगा, अगर वो नेगेटिव है तो उसके बाहर क्या लग जाएगा, माइनस. तो x की वैल्यू 3 है, 3 से ग्रेटर है तो वैल्यू रहेगी x माइनस 3, 3 से लेस है तो वैल्यू रहेगी माइनस एक्स माइनस 3. तो ये 1 से ज़्यादा के लिए बताया गया है, तो 1 से ज़्यादा के लिए हम अलग अलग कर देते हैं इसको. क्या क्या पार्टीशन बनेंगे इसके, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 3, 3 से लेस. और किससे बड़ा बताया गया था, 1 से, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो 1 से लेकर 3 तक इस फंक्शन की वैल्यू ये रह गई, क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू 1 से बड़ों के लिए मॉडुलस है. तो 3 से लेस के लिए ये वैल्यू बनी है, एक्स की वैल्यू 3 से लेस के लिए. और 1 से 3 से लेस कहाँ तक, 1 से बड़ों के लिए ये मॉडुलस था. तो 1 से लेकर 3 तक इस फंक्शन की वैल्यू आ गई मॉडुलस की 3 माइनस एक्स. और 3 से ग्रेटर के लिए क्या वैल्यू आ गई, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू आ गई x माइनस 3. और एक और इंटरवल है इफ x इज लेस देन 1, उसके लिए वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x बाई 2 प्लस 13/4. अब तो हम इजीली इसको चेक कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं पहले, तो उसी तरीके से हम इसको कर लेंगे. कहाँ का चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी, 1 से छोटों के लिए तो फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस. 1 से लेकर 3 तक भी फंक्शन कंटिन्यूस, पोलिनोमियल फंक्शन एक डेफिनेशन है. और 3 से बड़ों के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूस. बस हमें कहाँ चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी, एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 3, ब्रेकिंग पॉइंट्स पर, एक्स इज इक्वल टू 1 पर और एक्स इज इक्वल टू 3 पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है. तो इस तरह से करेंगे हम इन क्वेश्चंस को.